वहाँ पे पेशेंट आई थी, उसी समय से बातचीत चल रहा था कि एक रेप केस आई है। उसके बाद तो सब कोई जान रहे थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, सब कोई जान रहे थे कि ये रेप केस है। पर जब एक बार रिपोर्ट बदला तो फिर अजब सी माहौल हो गई। ये रिपोर्ट में नहीं भी आया, उसके बाद भी जो जूनियर डॉक्टर थे वहाँ पे बोल रहे थे कि कोई कुछ बोले या ना बोले, बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। अब तो हमारी भरोसा है सीबीआई पर कि निष्पक्ष जांच करके हम लोग के बीच लाएगी। नीट छात्रा हत्याकांड में नया अपडेट सामने आ चुका है। आपको बता दें कि सीबीआई के जब से पूछताछ सभी टीमों से करना प्रारंभ किया है, तब से सबकी हलक सूखती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि सीबीआई एसआईटी की टीम से लगातार पूछताछ कर रही है, तमाम अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है, लेकिन सीबीआई के हाथ अभी भी खाली है। आपको बता दें कि सीबीआई ने प्रभात मेमोरियल अस्पताल के नर्स को बुलाया था पूछताछ के लिए कि जिस दिन नीट छात्रा संदेहास्पद परिस्थिति में अस्पताल आती है तो उनके साथ क्या हुआ था, किस परिस्थिति में वो एडमिट हुई थी, तो सारा खुलासा कर दिया गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, जो नर्स थी उन्होंने पूरी तरीके से खुलासा कर दिया है और अस्पताल का जो चीज उन्होंने बताई है वह जानने लायक है और चौंकाने वाला चीज है। आपको बताते चले कि जब नर्स से सीबीआई तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ करती है और नर्स ने यह भी बताया है कि जब जो छात्रा आई थी उनके शरीर पर खरोचने के निशान थे, जैसे कोई रेप अगर किया जाता है तो उस दौरान जो कसमकस होता है, जो हाथापाई होता है, उस तरह के निशान देखे गए थे। यह हम नहीं बता रहे हैं, जो नर्स थी अस्पताल की वह बता रही हैं। आपको बता दें, उन्होंने यहां तक कहा कि पहले तो सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच करे और उस बच्ची को इंसाफ दिलाए। बोलते बोलते जो नर्स थी रो पड़ी और वह भावुक हो चली थी और उन्होंने यह भी कहा कि पहले तो अस्पताल में जब छात्रा आती हैं तो छात्रा आने के पश्चात पूरे अस्पताल में खबर फैल जाती है कि कोई रेप पीड़िता आई है और अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। और कुछ ही दिनों के बाद जो रेप पीड़िता का जो मेडिकल रिपोर्ट था वह बदल दिया जाता है। यह भी बात हम नहीं बता रहे हैं, यह नर्स ने साफ तरीके से कैमरे पर बयान दिया है। पहले आप जरा नर्स का बयान सुने। आप कहाँ आई थी आज? हम आज सीबीआई के ऑफिस में आए थे। अच्छा, आप क्या करती? हम प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में जीडीए के स्टाफ के पोस्ट पे काम करते थे। तो आज सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाया? हाँ, पूछताछ के लिए बुलाई थी। क्या कुछ पूछी वही जो हमारा पहले से बयान था, वही पूछी कि तुम वहाँ पे क्या क्या सुनी, क्या क्या देखी, क्या क्या कैसा कैसा वहाँ पे माहौल चल रहा था उस पेशेंट के आवर में, यही सब पूछी। जो हम जानते थे वो बताए। आप प्रभात में काम करते हैं तो ऐसा जानकारी मिला है कि बच्ची को नशे की डोज दी गई थी 13 इंजेक्शन, क्या कुछ वो मामला था? उस पर आपने क्या कुछ बताया? भैया उस पे तो हम नहीं कुछ बताए हैं सर, पर वो हमसे पूछा ही न गया। वो हमसे पूछा नहीं गया नशे के डोज के बारे में। पर अगर नशे के डोज दिया गया है तो उसका तो हालत ऐसे ही जब रिपोर्ट में आया कि वो नशे की ऑलरेडी टैबलेट ली हुई है तो डोज दिया गया, तो वो तो और क्या कुछ पूछा गया? और यही से पूछा गया कि क्या क्या सिचुएशन था उसका, कैसे आई थी, तो वो तो बेहोशी हालत में आई थी और वो यही सब है और क्या। लड़की के शरीर पर कोई निशान नहीं था? हाँ, लड़की के शरीर पर निशान था। क्या निशान? किस तरह के निशान? जैसे कि खरोच के जैसा था। कहाँ कहाँ खरोच था, यहाँ पे था और बाजू के पास में था, केहुनी जिसको बोलते हैं वहाँ पे। क्या नाखून से भैया कैसा उतना तो हम नहीं बता सकते, पर खरोच के जैसा लगायल के जैसा पूरा था। कितने सवाल किए सीबीआई? सवाल तो ऐसे बहुत कुछ किए, 5-6 घंटा हमको बीत गया वहीं पे, जिसमें कुछ कागजियत काम भी हो रहा था। कितने देरी सर भी नहीं रहे, कितने देरी हम भी बैठे रहे।
डॉक्टर सतीश के बारे में भी कोई पूछताछ? नहीं, अभी तो उनके बारे में कुछ ऐसा पूछताछ नहीं हुआ है। आप अस्पताल में काम करती हैं, क्या लगता है बच्ची के साथ अन्याय हुआ? भैया बच्ची के साथ तो अन्याय हुआ ही नहीं है, ये तो अब जांच की विषय है, जांच करे सरकार और निष्पक्ष जांच करे भैया। अब हम यही बोलेंगे बस। आपने सीबीआई का सहयोग किया है? सहयोग किए भैया, शुरू से ही कर रहे हैं और करेंगे भी। उस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है क्या? गलत हुआ तब ना भैया, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ आ रहा है तो उससे बड़ा कौन सा रिपोर्ट है। दोनों रिपोर्ट की जांच कीजिए आप, कौन रिपोर्ट गलत है नहीं है। प्रभात मेमोरियल नशे की सुई क्यों दे रही? अब नशे की सुई क्यों दे रही है वो तो डॉक्टर सतीश से सवाल किया जाए। आपसे क्या क्या सवाल? हमसे सवाल यही हुआ कि आप क्या क्या देखी थी, क्या क्या वहाँ पे के बारे में जानती हैं, क्या क्या मतलब कि वहाँ पे बातचीत चल रही थी, यही सब। आपने क्या किया? हम बताए कि वहाँ पे पेशेंट आई थी, उसी समय से बातचीत चल रहा था कि एक रेप केस आई है और उसके बाद तो सब कोई जान रहे थे वहाँ पे हॉस्पिटल में, सब कोई जान रहे थे कि ये रेप केस है, पर जब एक बार रिपोर्ट बदला तो फिर अजब सी माहौल हो गई। तो अस्पताल ने ही रिपोर्ट बदल दिया? अब अस्पताल में बदला कि हकीकत है, अब कैसे क्या हुआ वो जांच के बच्ची विषय। जब आई थी अस्पताल तो सारे डॉक्टरों और स्टाफ हाँ, सब कोई बोल रहे थे कि एक रेप केस है, ये रेप केस है। और अभी ये रिपोर्ट में नहीं भी आया, उसके बाद भी जो जूनियर डॉक्टर थे वहाँ पे बोल रहे थे कि कोई कुछ बोले या ना बोले, बच्ची के साथ कुछ गलत हुआ है। तो फिर आप ही के अस्पताल के डॉक्टर ने कैसे बताया कि उसके यूरिन से नशे का इंजेक्शन ये मिला? अब भैया अब जांच में क्या आया सर तो जांच की विषय है। रिपोर्ट किसने बदला? रिपोर्ट तो अब डॉक्टर ही ना बनाए होंगे, लैब वाले बनाए होंगे। लगता है कि लैब वालों ने धांधली की। अब जो भी करे वो जांच करे सीबीआई। अब तो हमारी भरोसा है सीबीआई पर कि निष्पक्ष जांच करके हम लोग के बीच लाएगी। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम रितु कुमारी हुआ। कहाँ काम करती हैं? मैं हीरा प्रभात मेमोरियल हीरामती हॉस्पिटल में जीडीए स्टाफ पे पोस्टिंग था मेरा। तो आपने देखा कि अस्पताल के नर्स, प्रभात मेमोरियल अस्पताल के नर्स ने बड़ा खुलासा किया है और बड़े बड़े आरोप भी लगाए हैं कि पूरी तरीके से जो छात्रा थी, आई थी, उनके साथ गंदा काम किया गया था और उसे छुपाने के लिए कुछ न कुछ षड्यंत्र जरूर रचा गया है। यह तो जांच का विषय है। यह नर्स भी साफ तरीके से बता रही है कि इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए और जो डॉक्टर है उनसे भी पूछताछ की जानी चाहिए, नर्स ने यह भी कहा। और लगातार वह यह भी कहती नजर आ रही थी कि सरकार इंसाफ दिलाए, उस मृतिका को, नीट छात्रा के परिजनों को भी इंसाफ दिलाए। जो इस दुनिया में छात्रा नहीं है उसे इंसाफ दिलाना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी दोनों टीमें थी, जांच एजेंसियां थी, अभी भी उनके हाथ खाली हैं। एसआईटी की हाथ खाली रह गई और अभी भी 15 दिन बीत चुके हैं और सीबीआई के हाथ भी खाली है। पूरी तरीके से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है। अब देखना यह होगा कि सीबीआई इस कांड पर से पर्दा कब उठा पाती है। पटना से NBC 24 के लिए अजय शर्मा की रिपोर्ट।